नमस्कार, हम हाजिर हैं आपके साथ एक बार फिर कुछ जानकारियां साझा करने के लिए, कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए, जिससे हम जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो व्यापार जगत में कुछ नए मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनकी मदद कर सकें। आज ये सब जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री प्रकाश अग्रवाल जी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टूडियो में। थैंक यू मुझे सर, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पिछले वीडियो वेयर हाउस को बहुत लोगों ने देखा और बहुत अप्रिशिएट किया, और वेयर हाउस को लेकर बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आई, बहुत सारे प्रश्न आए, बहुत लोगों ने जिज्ञासा जाहिर की और बहुत लोगों ने आपसे कंसल्ट करके, हमसे कंसल्ट करके वेयर हाउस में लगाए भी। तो ऐसे ही कुछ लोगों के और प्रश्न भी हैं और जिज्ञासाएं भी हैं। तो आज एक बार फिर हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, वेयर हाउस, क्योंकि भंडारण जो है वो एक प्रबंधन है, एक मैनेजमेंट है। तो स्क्रॉप मैनेजमेंट के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हुए सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वेयर हाउस निर्माण के लिए जो सरकार अनुदान प्रदान करती है, क्या उसकी डेट बार बार कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी रुक जाती है? तो वो अभी डेट का क्या सीन चल रहा है, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। अमित जी, मुझे याद है कि लगभग 1 साल पहले हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो कि मुझे लगता है इंडिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वेयर हाउस सब्सिडी के संबंध में वीडियो बना जी, और हजारों नहीं लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा। तो आज हम पुनः जब उसको बना रहे हैं वीडियो को इस विषय में, तो मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। और साथियों, आपको बताना चाहूँगा, जो अमित जी का प्रश्न है, तो शासन ने ये देखते हुए कि अभी भी भारत में अनाज भंडारण की समुचित व्यवस्था नहीं है, अभी भी बहुत सारा अनाज ऐसा है जो वेस्ट हो जाता है ड्यू टू इम्प्रॉपर मैनेजमेंट। उसको देखते हुए वेयर हाउस निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है। साथियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि 31 मार्च 2023 तक वेयर हाउस बनना नहीं है, 31 मार्च 2023 तक आपका बैंक से लोन सैंक्शन होना कंपलसरी है, और उसके 60 दिन के अंदर आपको अपना सब्सिडी क्लेम अपने बैंक के माध्यम से नाबार्ड को प्रस्तुत करना है। बहुत सही सर, आपने बताया 31 मार्च 2023, मतलब आज अगर हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 9 जनवरी में, तो अभी हमारे पास 2 से ढाई महीने का समय है कि हम अपना लोन सैंक्शन करा सकते हैं, और उसके बाद 60 दिनों के बाद हम सब्सिडी के लिए क्लेम कर सकते हैं। सर, एक बार फिर से आपसे जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली वेयर हाउस का साइज और उसमें आने वाला एक्सपेंडिचर किस रेशियो में रहता है, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। गवर्नमेंट जो इसके ऊपर अनुदान दे रही है वह अधिकतम 5000 मैट्रिक टन तक के वेयर हाउस पर गवर्नमेंट अनुदान दे रही है। यानी कि अगर सरल शब्दों में समझें तो उसे बोल सकते हैं 50,000 क्विंटल कैपेसिटी का अगर आप गोडाउन बनाते हैं तो आपको शासन से अनुदान प्राप्त होगा। यदि आप इससे अधिक कैपेसिटी का वेयर हाउस या गोडाउन बनाते हैं तो भी आपको अनुदान 5000 मैट्रिक टन तक की कैपेसिटी पर ही प्राप्त होगा। तो वेयर हाउस बनाने में जो लागत आएगी साथियों, वो लागत होगी गवर्नमेंट के हिसाब से 3000 रुपये प्रति मीट्रिक टन। यानी कि 5000 टन का अगर वेयर हाउस है तो उस पर 1.5 CR यानी 1.5 करोड़ रुपए की लागत आनी चाहिए। लेकिन चूंकि मार्केट में सीमेंट, आयरन और अन्य चीज़ों पर रेट फ्लक्चुएशन रहते हैं, तो ये लागत कुछ आपकी वास्तव में घट और बढ़ सकती है। अगर लागत कम आती है आपकी, तो आपको घटी हुई दरों पर ही अनुदान मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। लेकिन यदि आपकी लागत ज़्यादा आती है तब भी आपको अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर ही सब्सिडी प्राप्त होगी। बहुत सही सर, आपने बहुत आसानी से समझा है सारी चीज़ों को। मुझे ये बताएं सर कि सब्सिडी कितनी है? सब्सिडी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सब्सिडी कितनी प्राप्त होगी। जो 1.5 CR पर हम बात कर रहे हैं उसका थोड़ा सा मुझे आइडिया दें सर। अमित जी, बहुत प्रासंगिक प्रश्न है आपका। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि सब्सिडी जो मिलती है वह मिलती है 33.33% फॉर वुमन, SC ST और अन्य कैटेगरी, जिसमें मेल्स होते हैं, जिसमें पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, जिसमें कंपनीज होती हैं, जहाँ पर सब्सिडी का रेशो है 25%। ओके सर। और अमाउंट वाइज बात करें तो 50 लाख रुपीज़ मैक्सिमम फॉर वुमन एंटरप्रेन्योर्स, SC ST एंटरप्रेन्योर्स, और यदि आप
जनरल मेल कैटेगरी हैं तो फिर आपको सब्सिडी मिलेगी 37.50 लाख यूनिट। जी सर, सब्सिडी बहुत हैंडसम है, और लेकिन ये मन ऐसा है कि जब इतना मिलता है तो इतने की चाह करने लगता है। तो क्या कोई इंटरेस्ट सब्सिडी भी है सर? बिल्कुल, क्योंकि वेयर हाउस जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके लिए हमें बैंक से टर्म लोन लेना होता है। मिनिमम 50% से लेकर अधिकतम 80% तक का आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट का लोन लेना अनिवार्य है, तभी आपको सब्सिडी प्राप्त होगी। और जो आप लोन ले रहे हैं उस लोन के ऊपर 3% का ब्याज अनुदान, इंटरेस्ट सबवेंशन, वो आपको प्रतिवर्ष शासन की तरफ से दिया होगा एग्री इंफ्रा फंड स्कीम के तहत। AIF स्कीम होती है गवर्नमेंट की, इसके कन्वर्जेंस में नाबार्ड की सब्सिडी मिलती है। तो आप दोनों स्कीमों का लाभ लेते हुए, दोनों योजनाओं का लाभ लेते हुए ये 3% का ब्याज अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इसको और दूसरे शब्दों में सर कहें तो ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी है, मतलब इसके लिए लोन लेना जरूरी है, बिल्कुल, है ना, और उस लोन पर भी इंटरेस्ट की सब्सिडी हमें मिल जाएगी। तो ये तो बहुत शानदार चीज़ है सर। वेयर हाउस में हमने लागत को समझा, उसके सब्सिडी को समझा, इंटरेस्ट सब्सिडी को समझा, और क्या महत्वपूर्ण बिंदु है वेयर हाउस को जो हमें बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब उसका शुरुआत करनी चाहिए, कि उससे पहले हमें सब्सिडी से पहले उसकी में क्या काम कर देना चाहिए, और कब उसके क्लेम मिलेंगे, हमें कितनी किश्तों में मिलेंगे, ये थोड़ा सा सर ब्रीफ में बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। जी अमित जी, बताना चाहूँगा। देखिए, आपने जैसा पूछा कि किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वह यह है कि आपका ये वेयर हाउस जो है नगर निगम सीमा से बाहर बना होना चाहिए। यदि आपके पास जमीन नगर निगम सीमा के अंदर है तो वेयर हाउस बनाने पर आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप ऐसी जमीन का चयन करिए जो नगर निगम सीमा से बाहर हो, और जो नगर निगम सीमा से बाहर जमीन है उस जमीन का आपको लैंड को डाइवर्जन कराना होगा, आपको लैंड यूज चेंज कराना होगा, ग्राम पंचायत से अनुमति लेनी होगी, आपको एक मैप अप्रूव कराना होगा, और फिर सभी आवश्यक दस्तावेजों को आपको बैंक के पास प्रस्तुत करना होगा। बैंक आपका एक बार लोन सैंक्शन करती है, लोन सैंक्शन करने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको बैंक के माध्यम से प्रथम क्लेम नाबार्ड को प्रस्तुत करना होगा। के सारे पेपर्स पहुंचने के बाद में यदि कोई क्वेरीज नहीं आती हैं तो 50% राशि यानी कि सब्सिडी का 50% अमाउंट नाबार्ड द्वारा रिलीज कर दिया जाता है, और बाकी का राशि आपका वेयर हाउस पूर्ण होने के उपरांत नाबार्ड की टीम, डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन की टीम और बैंक के द्वारा एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया जाएगा। वो इंस्पेक्शन में सारी कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो एक रिपोर्ट बनेगी, GMI रिपोर्ट बोलते हैं, और उस रिपोर्ट के साथ में फिर आपका सेकंड क्लेम लॉज होगा और आपको दूसरी किस्त भी प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया सर। सर, पिछले वीडियो के अनुभव के आधार पर जिस तरह के प्रश्न लोगों के आते थे, तो एक प्रश्न और जहन में आता है कि हमने ग्राम पंचायत की NOC भी ले ली, मैप भी अप्रूव्ड हो गया, उसके बाद हमने अपने पेपर्स बैंक में भी दे दिए, बैंक से लोन सैंक्शन भी हो गया सर, तो क्या हम तुरंत ही काम शुरू कर सकते हैं क्या वेयर हाउस बनाने का, या कितना काम हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो थोड़ी सी उसमें क्लैरिटी आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप बैंक का लोन सैंक्शन होने से पहले भी काम का शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि मान लीजिए प्रोजेक्ट आपका 1.5 करोड़ रुपए का है और आपने बैंक का लोन सैंक्शन होने से पहले अपने पास से 30 लाख रुपए अपने मार्जिन के बतौर लगा दिए, तो सब्सिडी कैलकुलेट करते समय वो 30 लाख रुपए आपकी लागत में से माइनस कर दिए जाएंगे, यानी कि आपको मात्र 1 करोड़ 20 लाख रुपए की जो आपकी लागत है आपकी, उसके ऊपर ही आपको सब्सिडी मिलेगी। यस, ये टेक्निकल एक पॉइंट है। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि आपको जो भी अपना मार्जिन लगाना है वो मार्जिन आप बैंक का लोन सैंक्शन हो जाए उसके उपरांत ही उसमें प्रोजेक्ट में लगाना शुरू करें, अर्थात अपना प्रोजेक्ट बैंक का लोन सैंक्शन होने के उपरांत ही आप प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, और सच में बहुत हमने बारीकी के साथ इस पूरी स्कीम को पिछले वीडियो और इस वीडियो को कोरिलेट करते हुए प्रेजेंट किया है, और निश्चित ही आप लोगों की बहुत सारे मन की जिज्ञासाएं शांत हुई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, और हम ऐसी ही जानकारियां आपके सामने लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।